दोस्तों, आपका हमारे चैनल डीकेएस गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्होंने पिछले कुछ सालों में काफ़ी ख़राब परफॉर्म किया है। अगर आपके पास में इनमें से कोई भी म्यूचुअल फंड्स है तो आपको इनको अवॉइड करने के बारे में सोचना चाहिए और किसी दूसरे बढ़िया फंड्स में स्विच करने के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, कोई भी म्यूचुअल फंड्स अगर 2 साल 3 साल तक ख़राब परफॉर्म कर रहा है, अपने बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म कर रहा हो और अपने कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से भी ख़राब कर रहा हो, तो वैसे में उस फंड से निकल जाना ही बेहतर होता है। अभी पिछले 3-4 सालों में काफ़ी सारे स्मॉल कैप फंड्स जैसे कि बंधन स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड और भी काफ़ी सारे स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स ने एक्सेलेंट परफॉर्म किया है। अगर ऐसे टाइम पर भी हमारे फंड्स बिलो एवरेज रिटर्न्स दे रहे हो और सबका पैसा बन रहा हो लेकिन हमारा पैसा नहीं बन रहा, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं। इसी कारण हमें अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए। उसकी परफॉर्मेंस, उसके फ़ंड मैनेजर, सब चीज़ों को अच्छे से चेक करना चाहिए क्योंकि फ़ंड मैनेजर के चेंज होने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो चलिए अब जानते हैं उन स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। फर्स्ट म्यूचुअल फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, ये फ़ंड काफ़ी पुराना है जो साल 2005 में लॉन्च हुआ था। इस फंड की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 10 साल में इस फंड ने 18.61% CAGR दिए हैं जो कि अच्छे हैं। लेकिन 5 साल की बात करें तो 5 साल में इस फंड ने 28.04% CAGR दिए हैं जो अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़े कम है लेकिन फिर भी अच्छे हैं। अभी पिछले 4 साल, 3 साल, 2 साल के टाइम पीरियड में इस फंड की परफॉर्मेंस ख़राब देखने को मिलती है। 4 साल में इस फंड ने 12.74% CAGR दिए हैं, 3 साल में 17% और 2 साल में 14% जो अपने कैटेगरी एवरेज से ख़राब परफॉर्मेंस रही है। आप देख सकते हो कि 5 साल में इसका कैटेगरी रैंक 15 पर था, 3 साल में 27 हुआ है और 1 साल में 36 हुआ है। तो परफॉर्मेंस इसकी लगातार डाउन देखने को मिल रही है और रेटिंग भी इसकी डाउन है जो 2 स्टार की है। दोस्तों, इस फंड को पहले मैनेज करते थे मिस्टर पंकज तिब्रेवाल, लेकिन अक्टूबर 2023 से इस फंड के मैनेजर चेंज हुए हैं जिनका नाम है मिस्टर हरीश बिहानी। तो लेट्स सी आने वाले सालों में ये फ़ंड कैसा करता है, इसके मैनेजर कैसा काम करते हैं और इस फंड में क्या चेंजेस लाते हैं। लेकिन कुछ भी हो, हमें तो उस फंड में ही इन्वेस्ट करना है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो क्योंकि हर कोई म्यूचुअल फंड से अच्छी ग्रोथ पाना चाहता है। किसी को भी अंडर परफॉर्मर म्यूचुअल फंड्स नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है यूनियन स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, ये फ़ंड साल 2014 को लॉन्च हुआ था। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 10 साल में इस फंड ने 16% CAGR दिए हैं जो अपने कैटेगरी एवरेज से कम है। फिर 5 साल, 4 साल, 3 साल और 2 साल के टाइम पीरियड में भी इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज से अंडर परफॉर्म किया है। रेटिंग भी इसकी 2 स्टार है और 5 साल का इसका कैटेगरी रैंक था 21 का और 3 साल में और कम होकर 26 रैंक पर ये आ चुका था। दोस्तों, पिछले 3 सालों में इस फंड की पूरी मैनेजमेंट टीम चेंज हुई है। अभी इसको मैनेज कर रहे हैं मिस्टर प्रतीक धर्मशी और गौरव चोपड़ा। मैनेजमेंट चेंज होने के बाद भी इस फंड की परफॉर्मेंस में कुछ खास असर नहीं देखने को मिल रहा है। इट मीन्स फंड के मैनेजर कुछ खास एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। तो इस तरह के फंड को अवॉइड करें तो ही अच्छा है। फिर नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है SBI स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, अभी ये फंड एक टाइम पर काफ़ी लोगों का फेवरेट हुआ करता था क्योंकि पहले इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल की देखने को मिली थी, लेकिन पिछले 3 सालों से ये कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। रेटिंग भी इसकी पहले अच्छी हुआ करती थी जो अभी 2 स्टार की है। पिछले 10 साल के CAGR तो इसके अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं जो 19.45% के हैं, अपने कैटेगरी से अच्छे हैं। लेकिन 5 सालों में इस फंड ने 25.31% CAGR दिए हैं जो कैटेगरी एवरेज से नीचे हैं। कैटेगरी एवरेज है 29.76%। फिर 3 साल में 15.28%, ये भी कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स हैं 20.99% और 2 साल में 13.26% और कैटेगरी एवरेज है 17.24%। तो काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस इस फंड की देखने को मिली है। कैटेगरी रैंक भी इसका हर साल डाउन होते हुए देखने को मिला है। 5 साल में 22 रैंक, 3 साल में 29 और 1 साल में 33 रैंक। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके फंड मैनेजर इस फंड की ग्रोथ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके मैनेजर तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है जिनका नाम है मिस्टर R श्रीनिवासन। इन्हें 19 सालों का ह्यूज एक्सपीरियंस भी है और पिछले 10-12 सालों से ये इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इस फंड में
सितंबर 2020 से लमसम इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया है। केवल SIP के थ्रू ही इस फंड में इन्वेस्टमेंट अलाउड है। तो जब से फंड में लमसम बंद कर दिया है तब से ही शायद इसके मैनेजर इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अभी देखते हैं आने वाले टाइम में ये फ़ंड कैसा करता है। दोस्तों, नेक्स्ट फंड डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें और आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आप हमारे चैनल और हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हो। फोर्थ म्यूचुअल फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, ये भी बहुत ही पुराना फंड है जो साल 2007 को लॉन्च हुआ था। इस फंड की रेटिंग 1 स्टार है और इसका फंड साइज़ 4,881 करोड़ का है। इसकी परफॉर्मेंस को चेक करें तो साल 2007 से इस फंड ने 12.40% CAGR दिए हैं, जो अपने कैटेगरी एवरेज 16.86% से कम है। और 27th पर यह रैंक करता है अपने कैटेगरी में 33 कंपनीज में से, और 10 साल में 13% और 5 सालों में 23%। तो दोस्तों, 10 साल और 5 सालों में इस फंड ने सबसे ख़राब परफॉर्म किया है। अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है और अपनी कैटेगरी में सबसे लास्ट रैंक है इस फंड का, जो काफ़ी नेगेटिव बात है। 3 साल और 2 साल में भी इस फंड ने ख़राब परफॉर्मेंस दी है और एक बार भी ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया है। और इसका जो बेंचमार्क है BSE स्मॉल कैप 250, तो अपने बेंचमार्क से भी इस फंड ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। तो इन केस अगर आपके पास में ये फ़ंड है तो फिर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, इस फंड के मैनेजर ने फ़ंड के ऊपर अच्छे से काम नहीं किया है। इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर अभिनव खंडेलवाल, जिन्होंने अक्टूबर 2024 को इस फंड को ज्वाइन किया था। उसके अलावा धवल जोशी जी भी इस फंड को मैनेज करते हैं, जो नवंबर 2022 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में ये फ़ंड कैसा करता है ये देखना होगा। फिर नेक्स्ट फंड को डिस्कस करें तो ये है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, ये फंड भी एक टाइम पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया करता था, बट पिछले कुछ सालों से इसकी ग्रोथ में भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। 2019 में ये फ़ंड लॉन्च हुआ था और तब से इस फंड ने काफ़ी अच्छे 22.52% CAGR दिए हैं, जो कैटेगरी एवरेज 16.86% से काफ़ी अच्छे हैं। और रैंक भी इसका 6 पर है 33 कंपनीज में से, जो पॉजिटिव बात है। बात करें 5 साल की तो 5 साल में भी इस फंड ने ठीक ही किया है। 27.67% CAGR दिए हैं, जो कैटेगरी एवरेज के पास में है और कैटेगरी रैंक इसका 13 पर है। लेकिन अगर बात करें 3 साल और 2 साल की तो फिर इस फंड की परफॉर्मेंस में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। 3 साल में इसने 16.75% प्रोवाइड किए हैं, जो कैटेगरी एवरेज से काफ़ी नीचे है और 22 रैंक है आउट ऑफ 25 इन कैटेगरी। और 2 साल में भी 13.64% CAGR दिए हैं। अपने कैटेगरी एवरेज 16% से डाउन है और 19th रैंक है कैटेगरी में। तो ऐसे में दोस्तों, जो टॉप 5 या टॉप 10 फंड्स होते हैं अपनी कैटेगरी में, उन पर फोकस करना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल जैसे कि निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है। इस फंड की अगर कैटेगरी रैंक की बात करें तो पिछले 10 साल, 5 साल, 3 साल और 2 साल के टाइम पीरियड में ये फ़ंड टॉप 10 कैटेगरी रैंक में ही रहा है। तो इन सब पॉइंट्स को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर प्रणव गोखले, जो नवंबर 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और फिर मिस्टर श्रीदत्ता भंडवलधर, ये भी इसे मैनेज करते हैं, जो अक्टूबर 2019 से इस फंड को मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जो हमें अंडर परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसी कारण हमें म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके भूल नहीं जाना चाहिए, उसे टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए और ख़राब परफॉर्मेंस वाले म्यूचुअल फंड्स के बदले दूसरे फंड्स के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग करने के लिए आप एसेट प्लस में अपने अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अगर एसेट प्लस में आप अपने अकाउंट ओपन करते हो तो आपको मेरी तरफ से फ़ंड सेलेक्ट करने में भी हेल्प मिलेगी और आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। दोस्तों, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।